नमक शब्दों की कलम से और जो बातें वे लिपिबद्ध करते हैं, अपने प्रभु की कृपा से तुम पागल नहीं हो। निश्चय ही आपके लिए अनंत पुरस्कार है। आपका चरित्र महान होना चाहिए। कम से कम आप भी देखेंगे और वे भी देखेंगे। तुम में से कौन विक्षिप्त है? तुम्हारा रब जानता है कि कौन उसके मार्ग से भटक गया है, और वह उनको भी जानता है जो मार्ग पर हैं। इसलिए तुम झूठ बोलने वालों की बात मत मानना। यदि वे चाहते हैं कि आप लचीले बने, तो वे भी लचीले होंगे। जो बहुत अधिक शपथ खाता हो और गाली देता हो, उसकी आज्ञा न मानना। जो पीठ पीछे निंदा करता है और एक की बात दूसरे पर थोपता है। जो अच्छे कार्यों में बाधा डालता है, उल्लंघन करता है, वह पापी है। कठोर स्वभाव, ऊपर से कुख्यात। इसका कारण यह है कि उसके पास धन और संतान है। जब उन्हें मेरी आयत सुनाई गई तो उन्होंने कहा, उस समय के किस्से मैं उसकी नाक में उंगली डाल दूंगा। मैंने उन्हें वैसे ही परखा जैसे मैंने बागवानों को परखा, जब उन्होंने भोर को बारी के फल इकट्ठा करने की शपथ खाई। इंशाअल्लाह न फिर तुम्हारे रब की ओर से जन्नत पर खतरा आ पड़ा जब वे सो रहे थे। नतीजा यह हुआ कि सुबह तक वह खंडित वृक्ष बन गया। सुबह उन्होंने एक दूसरे को फोन किया और कहा, यदि आप फल तोड़ना चाहते हैं तो सुबह जल्दी खेत में जाएं। फिर वे फुसफुसाते रहे, आज कोई दरिद्र व्यक्ति आपके बगीचे में न आए। वे सुबह जल्दी जल्दी निकल पड़े। फिर जब उन्होंने बाग देखा तो कहा, हम तो रास्ता भूल गए, बल्कि हम माथा जलने वाले हैं। उनके सबसे अच्छे व्यक्ति ने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? आप अभी भी अल्लाह की पवित्रता का वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हम अपने रब की बड़ाई करते हैं, निश्चय ही हम अपराधी थे। फिर वे एक दूसरे को डांटने लगे। उन्होंने कहा, अफसोस, हम पर धिक्कार है, हम अपराधी थे। शायद हमारा प्रभु हमें इसके बदले एक बेहतर बगीचा देगा। हम अपने प्रभु पर आशा रखते हैं। इसी तरह सजा आती है और आखिरत में सजा और भी कड़ी होती है। काश उन्हें पता होता। परहेजगारों के लिए उनके रब के पास जन्नत है। क्या मैं आज्ञाकारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करूं? आपको क्या हुआ? आप कैसे निर्णय लेते हैं? क्या आपके पास कोई किताब है जिसे आप पढ़ते हैं? तुम्हें जो पसंद है वह पाओ। या क्या तुमने मुझसे क़यामत के दिन तक वैध रहने वाली शपथ ली है कि तुम जो ठानोगे वही पाओगे? आप उनसे पूछें कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या इबादत में उनका कोई साझीदार है? यदि वे सच्चे हैं तो उन्हें अपने साथी प्रस्तुत करने दीजिए। उस दिन को याद करो जिस दिन झुंड तक पाँव खोल दिए जाएंगे। उस दिन उन्हें सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा, फिर वे झुक न